नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश सेकंड में। मैं हूं हरीश और आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑफिस वर्क कैसे करें इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आज उसी पर खास वीडियो लेकर आया हूं। इसमें यदि आप अगर किसी सरकारी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, यदि आप किसी प्राइवेट ऑफिस में भी कार्य कर रहे हैं और ऑफिस वर्क की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। इसमें आपको कई ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो इससे पहले शायद आपको पता नहीं रही होगी। अगर पता है भी तो कुछ और एक्सटेंडेड चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जैसे कि सपोज दैट ऑफिस के लिए एमएस वर्ड में जो एक्सटेंडेड साइज होती है, स्टैंडर्ड साइज वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉन्ट क्या होता है, टाइपिंग कैसे की जाती है, अगर हमें ऑफिस वर्क के दौरान अगर किसी टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो टेबल कैसे बनाते हैं, और पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करते हैं, हमें मार्जिन कितना देना चाहिए, और ये सब मार्जिन सेट करने के पश्चात उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, पेज सेटअप कैसे करते हैं। इसके बाद जब पेज अगर सेट हो जाता है तो फिर उसको प्रिंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, और पीडीएफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात, यदि हम किसी वर्ड की फाइल को बिना किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से यदि पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, और इसके बाद अगर हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिस परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं एमएस वर्ड में तो वो कैसे बढ़ाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब मैं इसमें देने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी और कई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वर्ड में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अधिकतर ऑफिसों में 2003 से 2007 और 2010 तक के ऑफिस यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं 2000 जो मैंने 3 का ऑफिस लिया था मैं उस पर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 2007 और 10 का यूज करूंगा और उस चीज़ पे काम करूंगा, क्योंकि वो जो मैंने वीडियो बनाए थे 2003 में वो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए थे, क्योंकि उनमें मेनू पूछी जाती हैं, टूल बार पूछी जाती हैं, जो कि अब जो नया एमएस ऑफिस 7 है तो उसमें ना तो टूल बार दिखती हैं ना ही हमें मेनू दिखती हैं, इसलिए हम उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो ये मेरा वीडियो है ये पूर्णतः एमएस वर्ड पर ऑफिस वर्क पर आधारित है और उसमें आप पूरी जानकारी सीख सकेंगे, पूरे काम सीख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और प्रोग्राम पर जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और 2007 का लिया है मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने 2007 का ऑफिस यूज किया है काम करने के लिए। क्योंकि आजकल सभी लोग 2007 और 2010 के एमएस ऑफिस यूज करते हैं कार्य के लिए, इसलिए मैंने इस वर्जन का उपयोग किया। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टाइटल बार है, मेन्यू बार है, ये हम इस पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे डिटेल से पिछला वीडियो बनाया है। यदि आपको इसके बारे में एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिए और आप मेरे पुराने वीडियो को एग्जाम की दृष्टि से वाले जो वीडियो बने हैं एमएस ऑफिस के, एमएस वर्ड के, उनको आप देखिए। तो ये स्पेशली एमएस ऑफिस वर्क के लिए है, तो आप देखें। यदि आप मान लीजिए सबसे पहले इसकी साइज़, पहला सवाल उठता है कि इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। तो इसकी साइज़ के लिए हमें सबसे पहले कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और इसकी साइज़ जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है वो 16 की होती है। एमएस वर्ड का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, यदि आप हिंदी में टाइप करते हैं तो KRUTI-10 लें, ये आपको एमएस वर्ड में सबसे स्टैंडर्ड फॉन्ट है। यदि आप इंग्लिश टाइप कर रहे हैं तो टाइम्स न्यू रोमन लें। ये 2 फॉन्ट आपको अपने ऑफिस में यूज करने हैं जो कि स्टैंडर्ड माने जाते हैं, फिर आप अपने बॉस के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा जो इसकी स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 16, यानी 16 साइज हमेशा ऑफिस वर्क में यूज की जाती है। तो आप याद रखें कि जो स्टैंडर्ड साइज है वो 16 है। ओके, इसके बाद आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी ले लिया और मुझे यहाँ पे सबसे पहला हमारे यहाँ सबसे ऊपर आता है वो कार्यालय का नाम आता है। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर इस प्रकार यहाँ कार्य सबसे पहले ऊपर कार्यालय का नाम रहता है। हमारे यहाँ रूलर वार शो नहीं हो रहा है, इसलिए व्यू पर जाएंगे और इस पर रूलर लाइन पर क्लिक कर दे तो यहाँ रूलर लाइन आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींच लेंगे तो ये कार्यालय थोड़ा ऊपर पहुँच जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ थोड़ी सी जगह बहुत ज़्यादा छोड़ी जाती है। क्यों? कम से कम 1 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऑफिस के कार्यालय की जो लेटर टाइप करते हैं तो इस साइड जगह छोड़ने का मतलब होता है, अगर हम उनको क्या होता है कि पिन से उनको धागा से
जब वंच बनाते हैं तो वो इसलिए ये इस साइड जगह छोड़ी जाती है, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी यदि हमें साइज बढ़ाना है तो हम यहाँ से साइज नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें तो टाइम लग जाएगा, छोटा छोटा करेंगे। इसके लिए आप कंट्रोल दबाएं और कीबोर्ड में बड़ा कोष्टक, ठीक है, उसको दबाएं तो ये साइज बढ़ जाएगी, और छोटा कोष्टक दबाएंगे तो साइज छोटी हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार से आप इसे बहुत जल्दी समय में, बहुत कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो ये शॉर्टकट बहुत मायने रखते हैं ऑफिस वर्क के लिए, तो इसका आप ध्यान रखें। और इसके बाद सबसे ऊपर जो टेक्स्ट रहता है इसको बोल्ड कर लें आप, तो ज़्यादा इफेक्टिव दिखने लगता है। और जैसा कि मैंने बताया, इसके बाद अब हम आ गए दूसरी लाइन पे। अब इनको सेलेक्ट करें और यहाँ का मार्जिन हमेशा क्या रखना चाहिए हमें, 1। और यहाँ पर जो है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इससे क्या होता है कि हमारे जो लाइन है वो सट के रहती है, तो ऊपर की लाइन हमेशा सट के ही रखना में है। ओके, अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद यहाँ सबसे पहले जैसे कि अभी साइज ज़्यादा हो गई है, तो हमने क्या बताया था कि 16 जो स्टैंडर्ड साइड होती है वो बी को हटा दिया था, तो एक्टिव कर लो, क्रमांक लिखा। और यहाँ इसके बाद ये ओके। और यहाँ पर चूँकि हमें पत्र क्रमांक लिखना होता है तो यहाँ पर उसका स्पेस छोड़ दो, और 14 जितना भी पत्र क्रमांक है ये डालने के बाद यहाँ पर जो है जो भी दिनांक क्रमांक है वो दे दिया, और 2016। और यहाँ स्पेस देने के बाद लास्ट में आता है आपका दिनांक जो है, और यहाँ पर दिनांक आप देते हैं। जैसे कि आज मैं आज की दिनांक दे दूँ, जो भी है दिनांक अपन यहाँ या छोड़ सकते हैं। तो ये रहता है ऑफिस के लिए। सबसे पहली 2 लाइनें तो ये रहती हैं, कॉमन है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन का इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्रति ओके, और यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद टैब बटन का यूज करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि आपको 2 टैब देना है। ये हमेशा जब ऑफिस में आप कोई लेटर बनाते हैं तो प्रति के नीचे इंटर देना है, आपको 2 टैब देना है। और यहाँ पर पोस्ट परियोजना अधिकारी, और इसके बाद यहाँ फिर से 2 टैब। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जब आप ऑफिस वर्क करते हैं तो हमेशा टैब का यूज करना है, टैब का, स्पेस का कहीं भी यूज नहीं करना है। ओके, तो टैब यूज करना सीख लें। अगर ये आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो स्पेस का कहीं भी यूज ना करें, प्लीज़ टैब का यूज करें। ओके, परियोजना अधिकारी, यहाँ पर हम जो लिखना चाहते हैं, एकीकृत बाल विकास ये इतना लिखने के बाद आप सबसे पहले जो पहली लाइन है जो अधिकारी की होती है वो बोल्ड कर दी, थोड़ा सा और इफेक्टिव लगने लगता है। ओके, इसके बाद जब हम इंटर करते हैं तो हमारा यहाँ आता है, यहाँ एक लाइन छोड़ दिए, इसका विषय लिखें। और यहाँ जो आपका विषय है, जैसे कि मान लो आवेदन। ओके, अगर आपका पृष्ठांकन क्रमांक लगाते हैं या मान के कोई रेफरेंस देते हैं, जैसे संदर्भ देते हैं, तो यहाँ आप संदर्भ लिख सकते हैं कि किस पत्र का हम जवाब दे रहे हैं, तो उसका रेफरेंस देना पड़ता है कभी कभार, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका पत्र क्रमांक जो भी उनका जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, इतना फलाना ठिकाना 2016 दिनांक 15/10/2016, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर करना है और 2 लाइन 2 टैब देना है। 2 टैब देने के बाद यहाँ पर लिखना है उपरोक्त विषयान। इस प्रकार जो भी मैटर है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने शॉर्टकट में छोटा सा मैटर लिखा केवल आपको बताने के लिए, तो आप अपना मैटर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे यदि आप इसके साथ कोई जानकारी संलग्न करना चाहते हैं तो संलग्न लिखें, संलग्न। और संलग्न जो भी आप संलग्न करते हैं 2 प्रति या 3 प्रति, तो यहाँ पर लिख दें तो 3 प्रति जानकारी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बाद आपको यहाँ पर या फिर टैब ना दे करके आप क्या करें, यहाँ पर कंट्रोल E यानी सेंटर में आप लोग को लिखना है कि उस अधिकारी की यहाँ सील बनानी पड़ती है। तो यहाँ महिला बाल विकास, तो इस प्रकार से ये बनाना है। इसको आप चाहे तो इसको पहली लाइन को बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर
इनको भी आप बोल्ड चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, किसी किसी को बहुत पसंद आता है किसी अधिकारी को, तो आप यहाँ इनको बोल्ड कर सकते हैं तो और अच्छा दिखने लगता है, अट्रैक्टिव। और यहाँ संलग्न को बोल्ड कर दें। ओके, संलग्न को बोल्ड कर दिया आपने। और इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है इसको, चूँकि हमें इसको सेंटर में चाहिए। आप टैब दबाओ, सेलेक्ट करने के बाद जब टैब बटन दबाएंगे तो ये सील ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाएगी। और इस प्रकार से हमारा लेटर देखो कितना खूबसूरत लगने लग रहा है, मतलब लगता है कि हाँ हमने ऑफिस का वर्क किया है और एक इफेक्टिव लेटर तैयार हो जाता है हमारे सामने। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको टैब का यूज करना है, स्पेस का यूज नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ यदि मैटर ज़्यादा है, सपोज दैट यहाँ मैंने मैटर ज़्यादा कर दिया, ये मैटर ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, हमेशा इसको सेलेक्ट करके इसका जस्टिफाई यूज करना है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि इस साइड और इस साइड अच्छा दिखना लगता है, तो ये आपको याद रखना है कि आपको क्या यूज करना है, जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमेशा 1.5 का स्पेस देना है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ 5 दबाएंगे तो 1.5 का, यदि कंट्रोल के साथ 1 का दबाएंगे तो 1 का स्पेस, कंट्रोल के साथ 2 का दबाएंगे, 2 बटन दबाएंगे, 2 न्यूमेरिक की दबाएंगे तो आपके साथ 2 लाइन का स्पेस हो जाएगा। यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट यूज करना है, उससे आपको काम करने में बहुत आसानी रहती है। आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है कि इस साइड थोड़ा ज़्यादा जगह देनी है, इस साइड भले थोड़ा सा कम रहे लेकिन फिर भी यहाँ स्पेस थोड़ा सा रहना ही चाहिए और ऊपर स्पेस रहना चाहिए। ओके, तो इसका हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो ऊपर और नीचे स्पेस थोड़ा सा रहना चाहिए। इसको आप स्पेस को ऐसे कर सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑफिस वर्क में किन किन चीज़ों का याद करें। तो मैंने साइज बता दी, फॉन्ट बता दिया, टाइपिंग कैसे करनी है वो बता दिया। अब मैं बताता हूँ, सपोज दैट आपको यहाँ कहीं टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ गई, यहाँ मान लीजिए आपको टेबल बनाने की जानकारी में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में। जितनी भी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जिसमें पढ़ने के लिए बताया था कि अगर जितनी भी चीज़ें इंसर्ट की होती है वो इंसर्ट मेनू में रहती है। तो एक टेबल पर जाएंगे, वहाँ पर टेबल किस मेनू में इंसर्ट होती थी, टेबल में, लेकिन यहाँ इंसर्ट में रहती है। और जितने कॉलम जितने रो की चीज़ें वो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, या इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, जैसा कि पिछले वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पर ओके कर देंगे तो वैसे हमारी ये बन जाएगी। जैसे कि हमारा क्रमांक, नाम और अगर कभी ऐसे कट अक्षर आए तो कंट्रोल जेड कर दिया करो, तो इससे वो वर्ड सही हो जाते हैं। ये कहाँ से प्रॉब्लम होती है, ऑटो करेक्ट से। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ऑटो करेक्ट की प्रॉब्लम है। तो यदि आप इसको परमानेंटली सही करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए। इससे भी कई लोग बहुत परेशान रहते हैं, मैंने देखा है। तो यहाँ इसके लिए आप क्या करना है, यहाँ पर जाइए, सो कमांड पर, प्रूफिंग पर जाइए, ऑटो करेक्ट पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इन ऑप्शनों को हटा दीजिए। तो इससे आपकी हिंदी में जितनी भी ये प्रॉब्लम होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बार और देख लें, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है और इसके बाद यहाँ पर जाना है आपको, कहाँ पर, शो मोर कमांड, यहाँ पर जाना है आपको। इसके बाद यहाँ पर जाना है आपको प्रूफिंग में, प्रूफिंग के बाद ऑटो करेक्ट में, ऑटो करेक्ट के बाद इनको हटा देना है आपको। और इसके बाद क्यों हटाते हैं वो रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ये फ़ायदा करता है लेकिन हिंदी टाइपिंग में हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसको जब आप हिंदी टाइपिंग करें तो इनको हटा दें। अब आपके जो नाम लिखने से कट अक्षर बन जाते थे वो नहीं बनेंगे। अब जैसे हम यहाँ पिता का नाम लिखना, तो पिता का नाम, तो ये भी हमारी स्पीड को बढ़ाता है, तो आप इसको हमेशा ऑफ कर दें। और इसके बाद अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ऊपर से आप इसको ऐसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसको चौड़ा नीचे की ओर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई जानकारी बड़ी है तो ये बड़ा कर लें, तो इस प्रकार से टेबल को डिजाइन कर सकते हैं आप। सपोज दैट यहाँ पर हमें एक और कॉलम खींचना है, तो इसके लिए आप इंसर्ट पर जाइए और टेबल पर जाएंगे तो ये है ड्रॉ टेबल, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था टेबल बनाते समय। और इससे आप इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, इसको ऐसे बांट सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मिटाना है तो इरेजर लीजिए और इसको ऐसे मिटा दीजिए। जो भी आपको मिटाना है तो मिटा सकते हैं। ओके, तो ये मिटाना है। या टेबल की डिज़ाइन
चुननी है तो मैंने उसमें पिछले वीडियो बहुत अच्छे से बताया है, आप उसको देख लिया होगा और आपने तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। इसलिए वो बेस का काम करता है 2003। तो प्लीज़ यदि आपने पिछले MS वर्ड के वीडियो नहीं देखे तो आपको चाहे MS ऑफिस का वर्क कर रहे हो चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वो वाले वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। ओके, अंदर कलर देना है तो ये सब मैंने बताया था कि इससे जो अंदर का कलर हो जाता है, ये कोई भी कलर आप चुन सकते हैं। तो ये नॉनसेंस है, ये ऑफिस वर्क में यूज नहीं होता। इसके बाद टेबल का लेआउट भी दिया है, तो ये कोई भी व्यू चुन सकते हैं आप। तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना अभी ऑफिस के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये टेबल इंसर्ट कैसे करती है ये बता दिया। इसके बाद पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करते हैं। तो पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करते हैं क्या है, जैसे कि सपोज दैट हम बहुत बड़ा लेटर लिख रहे हैं, 2-3 पेज का है, तो अब बीच बीच में पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि प्रेसेट है, अब उपरोक्त लिखना है तो यहीं से शुरू नहीं कर देंगे, इसको भी इसके सीध में लेते हैं हमेशा, जैसा कि हम पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं। और ये आप देखो, जब मैंने इसको यहाँ पहुँचाया तो ये ऑटोमेटिक आगे आ गया, तो इसको ये यहाँ से और इसकी सीध में ले आओ। तो ये इंडेंट होते हैं, तो ये ऐसे सेट किए जाते हैं इंडेंट। तो ये लेकिन याद रखना, कभी भी टाइपिंग करते समय इंटर का उपयोग नहीं करना है कि आप सोचो ये लाइन यहाँ ख़त्म हो गई तो मैं इंटर कर दूँ। अभी आपको लग रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। कैसे देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटर दे दिया था, ठीक है, लेकिन आपको लग नहीं रहा मैंने यहाँ इंटर दिया था, ये इंटर दिया है। तो अगर मैंने इंटर दे दिया है, अब मैं इसकी क्या है साइज बड़ी करता हूँ। साइज कैसे बड़ा करते हैं, कंट्रोल के साथ बड़े कोष्टक, देखो ये साइज बड़ी हो रही। लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ रहा है इंटर देने से, देखो जानकारी के बाद ये इंटर का कारण है कि वो यहाँ से आ रहा। अगर हमने इंटर नहीं दिया होता और साइज बढ़ाते तो हमारा एक साथ पूरा पैराग्राफ बढ़ता, लेकिन इंटर की वजह से वो हमारा पूरा डिस्टर्ब करेगा। अभी एक इंटर है ये, अगर हम यहीं पे कंट्रोल Z, अगर मैं यहीं पर ये देखो अभी इंटर नहीं दिया मैंने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2-4 इंटर दे दूँ, देखो इंटर का कमाल देखो आप। वो हमारी सबसे पहली गलती हुई होती है कि हम ऑफिस वर्क में इंटर का यूज करते हैं, तो ऑफिस में इंटर का यूज कभी नहीं करना। अब मैं इनको यदि सिलेक्ट करके अब इनकी साइज बढ़ाऊँ, ठीक है, देखना तो क्या हो रहा, या साइज कम करूँ तो ये क्या हो रहा, कुछ समझ में आ रहा है आपको, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अभी आपके 4 इंटर में ये हाल है, अगर 100 पेज का कोई मैटर हो तो फिर क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए ऑफिस वर्क में कभी भी इंटर का उपयोग नहीं करना जब तक कि पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा, भले ही पेज एंड हो जाए, लेकिन आपको इंटर का यूज कभी भी नहीं करना है। आप इसको बिल्कुल लिख लो। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि इंटर का यूज कभी नहीं करना, स्पेस का यूज नहीं करना, हमेशा टैब का यूज करना है। ये ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इसके बाद मार्जिन कैसे देते हैं, मार्जिन के लिए मैं बताता हूँ। और टेबल को कट कैसे करते हैं ये भी कई लोग ढूंढते रह जाते हैं, यहाँ पर जाए और ये कट कर दें। ओके, या फिर वो टेबल मेनू में जाना पड़ता है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिलीट टेबल आता है तो वहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद सपोज दैट हमें एक लिस्ट बनानी है यहाँ पर कि 1 और यहाँ से टाइप करना है कुछ भी, दूसरा, तीसरा, देख रहे हैं आप क्या हो रहा, ऑटोमेटिक मेरी बुलेट एंड नंबरिंग चालू हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा जो टाइपिंग है वो सिस्टोमेटिक जमी हुई है। यदि मैं यही चीज़ क्या करता, देखिए आप, यही मैं यदि चीज़ करता यहाँ पर 1 और ये, तो क्या टाइप नंबरिंग चालू हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि टाइपिंग करने के लिए यदि हमें कोई लिस्ट बनानी है तो सिस्टोमेटिक बनाओ ना। 1 के बाद आप डॉट लगाओ, डॉट कौन वाला, माइनस वाला। ओके, 1 के बाद माइनस लगाओ और स्पेस दो। जैसे ही आप स्पेस देंगे वो यहाँ पर समझ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3 4। तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर समझ जाता है कि आप नंबरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ आप कुछ भी लिखो, राज, दूसरा, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और लेकिन यदि आपने भले डॉट लगाया और यहीं से जुड़ गए तो वो कुछ नहीं करेगा, फिर नंबरिंग चालू नहीं करेगा। क्यों? उसको पता ही नहीं, वो सोच रहा है शायद आप एक ही लिखना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब कोई वो बनाना चाहते हैं लिस्ट, तो 1 के बाद डॉट
और स्पेस, तो वो समझ जाएगा कि आप नंबरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इस यहाँ से आप कोई भी बुलेटिन नंबरिंग ले सकते हैं। यदि ABCD लेना है तो देखो वहाँ ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा 1 2 3 देन। अभी क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये हिंदी में है, मैटर हिंदी में है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे रोमन में टाइप कराना है लिस्ट, लेकिन तो आप कैसे करवाएंगे? अब आप यहाँ तो टाइप करें साहब, यहाँ तो हिंदी में लिखा जा रहा पापा पापा, तो ये क्या है? तो इसके लिए आप क्या करें, इनको सेलेक्ट कर लें। कहाँ से? ऐसे डबल क्लिक करके, या फिर इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे जाएं और यहाँ आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है क्या, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि भाई मुझे हिंदी में नहीं चाहिए। हिंदी का मतलब यहाँ पे आप क्या दे दें, आई। यहाँ फॉन्ट चुन लो कि हमें नंबरिंग काय में चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में या एरियल में। ये जो भी फॉन्ट आप चाहते हैं वो यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, टाइम्स न्यू रोमन ये। ओके, और ओके कर दो तो ये आपका काय में आ जाएगा, रोमन बन जाएंगी। तो वो क्या है कि अपन को बताना पड़ेगा कि भाई हम हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं हमें, लेकिन ये नहीं कि पापा बाबा, हमें जो नंबरिंग वो रोमन में चाहिए। तो ये यहाँ से बहुत ज़रूरी है, आप इसको ध्यान रख लें। तो ये कैसे करते हैं ये नंबरिंग देने के लिए। ठीक है, अब ये हो गई आपका नंबरिंग सिस्टम। अब क्या बच्चा, ये सब बहुत ज़रूरी है, आप इनको प्रैक्टिकली करें, प्रैक्टिस में लाएं, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो आज कल के दिन भूल जाएं। तो आपको क्या करना है, स्पेस नहीं देना, इंटर का यूज नहीं करना। अगर फॉन्ट चेंज हो रहे तो आपको ऐसे करना है। इसके अलावा आपका जस्टिफाई यूज करना है हमेशा। ठीक है ना, तो जस्टिफाई के बाद हमें ब्लैक और फॉन्ट ये कृति दो 16 की साइज, ये स्टैंडर्ड है। इसके बाद कभी कभार क्या होता है कि हमें, अब ये सब हो गया, अब मार्जिन कैसे देते हैं। अब फाइनली जब हमारे पास पूरा मैटर तैयार हो गया, अब इसको प्रिंट करना है हमें, तो कैसे करेंगे, वो यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देखें आप एक बार। तो प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो ये देखें प्रिंट प्रीव्यू सही दिख रहा है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, तो यहीं पर एक ऑप्शन आता है क्या, ये अगर आपका ये रूलर लाइन नहीं शो हो रही, ये रूलर लाइन नहीं शो हो रही, तो आप यहाँ से शो रूलर लाइन कर दें। यदि शो हो रही तो अच्छी बात है, और इसको आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी मैं एक्सेल में जब काम करना बताऊंगा तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये यहाँ से अपन मार्जिन इसकी सेट कर सकते हैं, और यहाँ इसकी ऐसे, तो यहाँ जितनी जगह देनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं कितना है। वैसे तो जनरली आप कितनी कर लो, हमेशा एक, यहाँ इस साइड जो आपका लेफ़्ट साइड रहेगा उस साइड एक तो रहना ही चाहिए 1 इंच, तो यहाँ आप 1 पर छोड़ के रखें। ओके, इसके बाद जब आपने देख लिया नहीं सही है हमारा प्रिंटर, और यदि आप इसको चौड़े में रखना चाहते हैं लैंडस्केप में, तो ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट माने ये से। इसके बाद पेपर की साइज़ क्या है, लेटर A4, तो यहाँ से आप A4 चुन लें, A4 सही रहता है। तो क्योंकि हम A4 में ही काम करते हैं, प्रिंटर से A4 ही कागज़ ज़्यादा निकालते हैं, तो यहाँ से साइज A4 चुन लें। उसके बाद इनको क्लोज कर दें। अब फाइनली बारी आई किसकी, प्रिंट की। अब प्रिंट कैसे करें, तो फाइल पे जाएंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे सामने ये बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर प्रिंटर है, तो कोई जो जिस प्रिंटर से, मान लीजिए आपके ऑफिस में 2-4 प्रिंटर लगे, तो जो ऑफिस से आप जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंटर चुन लें। इसके बाद यहाँ से किस किस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट। यदि आप सभी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कौन सा पेज प्रिंट करना है, मान लीजिए पहला करना है और चौथा करना है, तो कॉमा लगा कर चौथा लिख दो। यदि आप पहले से 5वें तक करना चाहते हैं तो पहला -5, तो 1 से 5 तक निकलेंगी। यदि आप चाहते हैं 1 से 5 तक और 10 से 12 तक, तो कॉमा लगा के 10 से 12 कर दो। 10 से 12 डैश होता है से, और कॉमा रहता है कि ये और ये। ओके, तो ये कर सकते हो और प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट कर लें। अब प्रत्येक पेज की नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, यदि प्रत्येक पेज की आप 2 कॉपी निकालना चाहते हैं 2 कॉपी। ये कलेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कलेक्ट का मतलब है कि 1 2 3 4 एक सेट ऐसा बन जाए, एक सेट ये भी सेट बन जाए। मतलब पहले एक पूरा सेट निकलेगा, फिर दूसरा सेट निकलेगा, कलेक्ट होकर के निकलेंगे, सेट बनकर आएंगे। तो अगर आप एक से ज़्यादा सेट निकालना चाहते हैं तो ये कलेक्ट पर क्लिक कर दें। यदि आप कलेक्ट नहीं करना चाहते तो एक एक के पहले निकलेंगे, 2 2 के 2 2, मतलब पहला पेज जो है
वो 2 बार निकलेगा, फिर दूसरा पेज 2 बार निकलेगा, तीसरा पेज 2 बार निकलेगा, मतलब हर चीज़ 2 बार निकलेगी। और कलेक्ट करेंगे तो पहला बाकायदा पूरा सेट बन के निकलेगा, आपको उसे पिंच करना होगा तो उसका पंच करना होगा बस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास आता है कि भाई मुझे ना तो इसको पीडीएफ बनाना है, तो पीडीएफ कैसे बनाऊँ, तो सेव एज पे जाएंगे और सेव इन अदर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। अदर फॉर्मेट में जाएंगे और आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीडीएफ करना है। तो यहाँ पे यदि आपका पीडीएफ है और कभी कभार इनमें जैसे इसमें देखिए पीडीएफ नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। अब आपके सामने एक नई समस्या, अब पीडीएफ में नहीं, हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं है, इसमें एक एड ऑन और ऐड करना पड़ता है। जब एमएस वर्ड को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें क्या है, हमें एक एड ऑन और ऐड करना पड़ता है, तो वो ऐड कर लें यदि, तो हमेशा जब हम सेव एज करेंगे तो यहाँ सेव एज करते समय हमें यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन भी दिखने लगेगा। जैसे ये है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने अभी कह रहा कि ये एड ऑन नहीं है, आप एड ऑन डाउनलोड कर लें। तो एड ऑन डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं, मेरे इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे इसका लिंक डला है, वहाँ से वो एड ऑन डाउनलोड कर लें। और मैं अभी यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ, तो मैंने इसमें साइट डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, सेव एज पीडीएफ। और इसको मैंने इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल के कुछ नहीं, डबल क्लिक करना है, लिंक में डाला है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और कंटिन्यू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही है और एक एड ऑन है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 934 KB का है, बिल्कुल छोटा सा है, डाउनलोड करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लिंक से आप डाउनलोड कर लें और ये कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब आप जब इसको सेव करेंगे, अब वर्ड की फाइल को जब आप सेव करेंगे तो फाइल पर जाएंगे और सेव एज पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर PDF एंड XPS आने लगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको डेस्कटॉप पे क्या करना है, सेव पब्लिश, और ये डेस्कटॉप पर PDF के रूप में सेव हो जाती है। अब इसको आप बंद करेंगे, देखेंगे, यस कर दिया मैंने, तो दोनों DOC फॉर्मेट में भी सेव हो गई और वर्ड के, तो ये देखो ये क्या है, ये हमारा जो उस फॉर्मेट में है और ये PDF फॉर्मेट है। क्योंकि मेरे इसमें PDF इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मैं इसको किस में खोल सकता हूँ, मेरे में PDF सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं उसको इंस्टॉल करके इसको खोल सकता हूँ। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, ये जो मैंने अभी PDF बनाई उसको मैं खोल सकता हूँ। इस विंडो में मेरे PDF इंस्टॉल है, तो देखिए PDF बन गई। ओके, तो इस प्रकार से आप MS वर्ड में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, परफॉर्मेंस बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में, ये बहुत लंबा खिंच गया। अब मैं अगले जो वीडियो है MS ऑफिस का, अगर आप मुझे ज़रूरत पड़ी, लग रहा कि आप लोगों की यदि स्पेशल कोई क्यूरी है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अभी और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं ऑफिस वर्क में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स और आती हैं इनके अलावा तो मुझे कमेंट बॉक्स में दें, मैं उस पर ज़रूर दूसरा वीडियो बनाऊँगा। और इसके अलावा अब मैं MS एक्सेल की वीडियो स्टार्ट करूँगा, पहले एग्जाम की दृष्टि से, फिर MS एक्सेल पर ऑफिस वर्क स्टार्ट करूँगा। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं लगातार आपको ये वीडियो देता रहूं। और जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।